ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स का लो कि हमने पिछले वीडियो में आपको सिंटेक्स में ए एन का यूज़ बताया था, फिर द का यूज़ बताया, और आज आपको ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स बताएंगे जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ओमिशन का मतलब लोग इन्हीं कहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ पे होता है, तो कहाँ होता है ये मैंने आपको बता दिया। आज हम आपको कहाँ नहीं होते ये बताएंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उससे उस नाउन से पहले कभी भी किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड, मटेरियल नाउन से पहले दा का यूज नहीं किया जाता। मटेरियल नाउन जो होता है, जितने भी पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं उससे पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। बट ये सामान्य तौर पर, और सामान्य का मतलब अगर कहीं लिखा हो सामान्य या प्राय लिखा हो तो उसका मतलब होता है 90%, नहीं 90% यूज नहीं होता और 10% यूज होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन का यूज जब स्पेशल रूप में किया जाता हो गया हो तो द का यूज होता है, यानी खास रूप में किया गया हो। जैसे लिखा है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। देखिए यहाँ लिखा गोल्ड से पहले द का प्रयोग हुआ है और ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव नाउन के साथ में ऐड हुआ है। ठीक है, तो माई रिंग, मेरे रिंग यानी मेरी अंगूठी का जो सोना है वो क्या है, शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल नाउन से पहले प्रयोग किया क्योंकि ये रिंग के लिए कहा गया है, ना कि अकेले के लिए गोल्ड के लिए कहा, क्योंकि अगर अकेला गोल्ड आता तो दा का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी किसी भी नाउन किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग 90% नहीं किया जाता है। गेट इट। नेक्स्ट देखते हैं, अवस्टेक नाउन से पहले आर्टिकल्स का द का यूज नहीं होता। जो अवस्टेक नाउन होता है उस आर्टिकल से पहले कभी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अवस्टेक नाउन से पहले कभी द का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ नाउन जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, प्रिजन कैदी होता है, बेड बिस्तर, कोर्ट न्यायालय होता है, हॉस्पिटल चिकित्सालय, स्कूल विद्यालय, कॉलेज महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी महाविद्यालय। ठीक है, कॉलेज में भी होता है, स्कूल महाविद्यालय दोनों होता है, चर्च गिरजाघर, इन सब, और एक टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, टेम्पल मीन्स मंदिर, टेम्पल, इन सब नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते। इन सब नाउन से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर अपने उद्देश्य के लिए हो तो दा का यूज नहीं होता है, पर किसी दूसरे के उद्देश्य के लिए हो तो करते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, ये सब अगर हम स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। बट हम स्वयं के लिए ना करके किसी दूसरे के लिए करेंगे तो दा का प्रयोग करेंगे। जैसे सपोज दैट स्कूल की बात करते हैं, अगर मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू द स्कूल, करेक्ट रॉन्ग है। मेरा भाई स्कूल जाता है तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा भाई जा रहा है तो भाई जो है, और स्कूल मैं तब जाऊँ मैं अपने भाई के लिए गार्जियंस के रूप में स्कूल में जाता हूँ प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो वहाँ पे दा का प्रयोग स्कूल से पहले करते हैं, क्योंकि मैं अपने काम के लिए नहीं जा रहा हूँ, अपने बच्चे के काम के लिए जा रहा हूँ या अपने भाई के काम के लिए जा रहा हूँ, स्वयं के उद्देश्य से नहीं जा रहा हूँ। बात समझ आ रहा? मंदिर जा रहा हूँ, अगर मैं पूजा प्रार्थना पाठ करने जाता हूँ स्वयं के लिए तो वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होता। लेकिन मैं मंदिर गया, जैसे सपोज दैट मैं वहाँ रिपेयरिंग करने चला गया, मंदिर की हमें रिपेयरिंग करने चले गए, तो मैं अपने मन से नहीं गया, दूसरों ने मुझसे कहा तब मैं गया, इसलिए वहाँ पे दा का प्रयोग होगा। बात समझ आ रहा? सेम पोजीशन सेम चीज सब पे अप्लाई हुआ कि अगर अपने उद्देश्य के लिए अपने काम के लिए जाते हैं तो दा का प्रयोग नहीं करते हैं, पर किसी दूसरे के कहने पर जाते हैं तो वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा? आगे देखते हैं, काइंड्स एंड सॉर्ट। काइंड्स में होता है प्रकार और सॉर्ट्स में होता है प्रकार, यानी कई प्रकार के बाद किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं काइंड्स ऑफ आ नाउन, काइंड्स ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि काइंड्स और सॉर्ट का जब प्रयोग होता है तो उसके बाद किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बीमारियों रेगुलर मीन्स, यानी जो हम
हमेशा खाते पीते हैं, रेगुलरली कंटिन्यू करते हैं, बीमारियों और वस्तुओं से पहले जो एक ही किस्म की वस्तु है उससे पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। जैसे बीमारी हो गया फेबर, मलेरिया, डायसेंचुरी, प्लेग, ठीक है। ओनली 2 बीमारी ऐसे हैं जिसके नाम से पहले कभी दा का प्रयोग यूज होता है। ये एक अपवाद है, एक है मीजल्स जिसे बोलते हैं, और मम्स, ठीक है, कंठमाला, ठीक है, और इसे बोलते हैं खसरा। खसरा रोग जो होता है, मीजल्स में क्या आता है, खसरा रोग, और द मम्स यानी कंठ, यानी जो उसे बोलते हैं ढेका, ठीक है, गले का रोग। रेगुलर मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो गया, एक एक किस्म के जो होते हैं, हेल्थ, नर, हेवन, गॉड, ये सब, ठीक है। और कुछ अपवाद इसमें द, डेविल और द को, ये 2 चीज ऐसे हैं कि इससे पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं, ये आपका अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां। 8वां है कि इलेक्ट देखिए, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, प्राप्त के बाद आने वाले नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता। जैसे दे मेड हिम मेड, यानी कि मेड का सेकंड फॉर्म मेड है और इसके बाद यहाँ नाउन प्रयोग है, इससे पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। इलेक्ट मींस होता है चुनना, या चूज मींस होता है चुनना, अपॉइंट में नियुक्ति करना, क्राउन मींस सिंहासन पर किसी प्रकार का मुकुट होता है और राजा भी होता है, ठीक है। इलेक्ट मींस चुनना। ही वाज क्राउन्ड, क्राउन का प्रयोग यहाँ नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ। तो याद रखना है कि अपॉइंट एंड इलेक्ट, मेक एंड क्राउन के बाद कोई भी नाउन आता है तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, ठीक। जितने भी खेल होते हैं उसके नाम से पहले कभी किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। क्रिकेट है, द क्रिकेट नहीं होता है। हॉकी, फुटबॉल, जो भी चीजें होती हैं किसी भी खेल के नाम से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। दिन, महीनों और मौसमों के नाम से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया था, और वोकेटिव केस के नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। वोकेटिव केस होता है क्या, मैंने आपको बताया था, जैसे का कम हियर, कॉमा लग जाता है, बॉयज, कम हियर, यहाँ बच्चों, यानी जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं उसके बाद किसी नाउन का यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका वोकेटिव केस। यानी आपका क्या हो गया है, वोकेटिव केस इज अ फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म। ये प्रकार से ये सब्जेक्ट का ही फॉर्म होता है, बट ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आता है कॉमा करके, तो ये आपका वोकेटिव केस कहलाता है। और वोकेटिव केस से पहले कभी भी आर्टिकल किसी का भी प्रयोग नहीं करता, ना ए का प्रयोग करते, ना एंड का प्रयोग करते हो, ना ही द का प्रयोग करते हो, ओके। तो आपका ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स खत्म हुआ। इसमें किसी को कोई भी डाउट्स हो कमेंट करो, नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत बताइए, हम पूरी तरह से आपको समझाएंगे, जैसा आपको समझ में आएगा हम वैसे बताएंगे, ओके। धन्यवाद।